नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, ठंड भी बहुत बढ़ गया है तो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का वेरी 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम में यहाँ से 100% गारंटी लेते हैं दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग जितना भी आज क्वेश्चन करेंगे सब क्वेश्चन को आप कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चा पार्टी आज का क्लास बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और साइंस का जितना भी क्वेश्चन बतलाएंगे आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को तुरंत स्टार्ट करते हैं। हमारे बच्चे जितने भी हैं सभी बच्चे इसको याद करते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आज तक अभी कितना क्वेश्चन अभी आप लोग पढ़ चुके हैं और कितना क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो बहुत ही शॉर्ट आंसर दिए हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न आप लोग मिस नहीं करिएगा। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 450 नंबर लाना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अकेले नंबर नहीं लाना है बल्कि अपने दोस्तों को भी नंबर दिलवाना है। तो 21 तारीख को जो एग्जाम है उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से 100% क्वेश्चन रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या है। पहला आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कि जब प्रकाश की किरणें वातावरण के कणों से टकराकर, यानी जब प्रकाश की किरण जो है वातावरण से टकराकर अलग अलग दिशा में फैल जाती है तो उसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो नीचे याद हो गया, बोलिए हमारे साथ। जब प्रकाश की किरणें वातावरण के कणों से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे क्या है तो देखिए साथियों, हमारा अगला क्या है तो देखिए कि उदाहरण जैसे आसमान का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो नहीं, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद हो गया। चलिए एक बार हमारे साथ बोलिए तो, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वह 7 रंग जो प्राप्त होता है उसी को हम एक प्रकाश का वर्ण पट भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ। चलिए दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए साथियों, तो देखिए इसमें कौन कौन सा रंग होता है। तो इस प्रकाश में जो है लाल रंग होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, जामुनी होता है, बैंगनी होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। और इतना याद रखिएगा, इसका एक उल्टा क्वेश्चन पूछता है, यानी तरंगदैर्ध्य के लिए लाल का ज्यादा, बैंगनी का कम, बैंगनी का कम, यानी वायलेट होता है बैंगनी का। और देखा जाए तो विचलन के लिए बोलेगा तो याद रखिएगा विचलन जो होता है बैंगनी में ज्यादा होता है और लाल में क्या होता है, कम होता है। बैंगनी में ज्यादा, लाल में कम। तो यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए 2 नंबर तो सब्जेक्टिव और 2 ठो ऑब्जेक्टिव। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है तो लाल रंग का। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम है तो बैंगनी रंग का। किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा है तो लाल, यानी बैंगनी रंग का। किस रंग का विचलन सबसे कम है तो लाल रंग का। यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। यानी किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ हवा के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता इसलिए वहाँ हवा के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो नीला रंग भी नहीं बनेगा। इसी कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश क्या होता है, काला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्या,
कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है, या क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन एक ही है। चलिए देखिए कि सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरता है। यानी देखिए दोस्तों, सूर्योदय का जो प्रकाश है हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की एकदम मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है, वायु की मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान क्या होता है कि नीली और छोटी तरंगदैर्ध्य वाली जो भी किरणें होती है सबसे ज़्यादा प्रकिरणित होती है। नीली और छोटी तरंगदैर्ध्य वाली किरणें सबसे ज़्यादा प्रकिरणित होती है, लाल रंग की किरणें कम प्रकिरणित होती है, इसलिए वह हमारे आंखों तक अधिक पहुंचती है। इसी कारण से सूर्योदय पर सूर्य लाल दिखाई देता है। क्लियर हो गया डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। साथियों याद रखिएगा, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकिरणित होता है, लाल रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकिरणित होता है, इसलिए यह दूर तक साफ दिखाई देता है। इसी कारण रेलवे सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है ताकि संकेत क्या हो जाए, दूर से ही दिख जाए। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल से गुजरने पर, यानी जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो जितने भी छोटी छोटी तरंगदैर्ध्य वाली नीला प्रकाश होती है हवा के कण के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रकिरणित होता है। इसका अधिकांश भाग हमारी आँख तक पहुँचता है, इसलिए हमें आकाश क्या होता है, नीला रंग दिखाई देता है। चलिए एक बार हमारे साथ बोलिए कि सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरने पर छोटी तरंगदैर्ध्य वाला नीला प्रकाश हवा के कणों के द्वारा अधिक प्रकिरणित होता है, इसलिए इसका अधिकांश भाग हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमें आकाश नीला रंग दिखाई देता है। क्लियर हो गया डाउट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव की परिभाषा दें एवं इसका SI मात्रक लिखिए। देखिए साथियों, 2 बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। किसी धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, यानी किसी धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यानी किसी धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट दिन में, तब तक के लिए जो है ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चा पार्टी आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से 5 लगातार दिल भेजिए और वीडियो को तरातर लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम सबसे आसान भाषा में आंसर लाते रहेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग याद करिए ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।